बच्चे क्वाड्रिलेटरल का आपका एक क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का आपका एक क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मींस कोई भी अगर जो पैरेललोग्राम हो उसका डायगोनल अगर जो बराबर होगा तो वो एक मेरा क्या होगा, रेक्टेंगल। तो कोई पहले आपको जब प्रूफ करने के लिए बच्चे क्या बोल रहा है, आप सुनेंगे शांति से, आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम का अगर जो डायगोनल इक्वल होगा, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। यदि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो हमको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहा था हम फिगर बनाएंगे बच्चों रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का फिगर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे फिगर रेक्टेंगल का और उसमें प्रूफ करेंगे कि यह मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम फिगर बना लिए ABCD इज ए रेक्टेंगल। गिवन दैट जो मेरे पास दिया हुआ था पहले से हम लेट कर लिए ABCD एक मेरा एक क्या है, पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल जब ज्वाइन करेंगे अपोजिट वर्टेक्स तो ये मेरा डायगोनल फॉर्म होगा AC और BD। AC एंड BD आर टू डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अब देखना बच्चे जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो मेरे पास 4 पॉइंट याद होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए पहले से। गिवन दैट में जैसे हम लिखते हैं ABCD जब पैरेललोग्राम, ABCD मेरा एक क्या है, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है तो जैसे पैरेललोग्राम आएगा तो आपके माइंड में बच्चे 4 पॉइंट आना चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड की बात करें बच्चे कौन सा, AB और CD। AB का इक्वल कौन सा, इसका विपरीत वाला होगा अपोजिट CD। और दूसरा AD का इक्वल कौन सा, BC। तो बच्चे AB इक्वल टू कितना, CD और दूसरा बच्चे AD इक्वल टू BC। और जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो अपोजिट साइड बच्चे आपका पैरेलल भी होगा। AB पैरेलल किसका, CD का, AB पैरेलल CD और दूसरा बच्चे AD पैरेलल ये वाला लाइन, AD पैरेलल किसका, BC। यहां तक तो मेरा पैरेललोग्राम नहीं था और बोल रहा है क्या इसका डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल बच्चे AC एंड BD, AC एंड BD भी मेरा क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल इक्वल है। यहां तक का मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आगे मुझे क्या करना है, इसको हमको सिद्ध करेंगे ये जो पैरेललोग्राम है यह एक मेरा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एक मैंने डेफिनेशन बताया था, ए पैरेललोग्राम whose at least one angle is right angle is called rectangle। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कम से कम एक एंगल जो हो मेरा 90 डिग्री अगर जो हो जाता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम उसकी ओर चलते हैं बच्चे, प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD मेरा एक क्या है, रेक्टेंगल सिद्ध करना है। तो बच्चे हम सबसे पहले चलेंगे इसमें कॉन्ग्रुएंट का एक तरीका करेंगे। जब भी प्रूव करने की बात आएगी तो क्लास 9 में आपका कॉन्ग्रुएंट का ही हमेशा यूज होगा। तो कॉन्ग्रुएंट की अगर जो बात करें तो एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है ABC, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है मेरा BCD। ये दोनों में जब हम रिलेशन लेते हैं प्रूफ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD में, तो AD बराबर बच्चे क्या, BC। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की विपरीत वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो AD बराबर बच्चे क्या, BC। और ये वाला ट्रायंगल ADC में DC और ट्रायंगल BCD में BC, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो बच्चे DC बराबर CD, DC बराबर CD। उसके बाद डायगोनल हो गया इसका क्या, DB और इसका डायगोनल हो जाएगा CA, जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है CA इक्वल टू DB। तो डायगोनल भी मेरा बच्चे क्या हो गया, इक्वल हो गया, CA इक्वल टू DB। जब डायगोनल इक्वल हो गया बच्चे साइड 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 साइड, फिगर में देखेंगे बच्चों साइड साइड, ये साइड कॉमन था और ये डायगोनल भी इक्वल है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ADC। तो ADC से स्टार्ट करें तो बच्चे AD का विपरीत वाला मेरा BC इक्वल है, तो इसलिए हम BC से स्टार्ट करेंगे, BCD। ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद मुझे बात क्या करना था कि एंगल के लिए हम बात डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे कि जब रेक्टेंगल दिखाना है तो हमको एक एंगल दिखाना पड़ेगा, क्या राइट एंगल होगा। राइट एंगल मींस बच्चों 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, तो एक कोई एंगल D अगर जो लेते हैं इसमें, तो इसका भी मिडिल वाला एंगल कौन सा है, एंगल C। तो बच्चे इसका एंगल D और इसका एंगल C दोनों क्या है, इक्वल। तो ये मेरा यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाता है CPCD जिसे हम पढ़ते हैं, एंगल D बराबर एंगल C। अब आगे चलते हैं बच्चे, अगर तो ये दोनों क्या था, ये मेरा पैरेललोग्राम, इसका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AD पैरेलल किसका हो जाएगा, BC। AD पैरेलल BC
एंड DC का ट्रांसवर्सल, अगर जो ट्रांसवर्सल लेते हैं तो बच्चे एंगल D और एंगल C मेरा हो जाएगा पोइंटेरियर एंगल, और हम जानते हैं सम ऑफ पोइंटेरियर एंगल्स इज 180 डिग्री होता है ना बच्चे। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री पोइंटेरियर एंगल्स होता है, और हम जानते हैं D और C दोनों यहाँ पे अगर इक्वल हम सिद्ध किए हैं, प्रूफ किए हैं, तो C D के स्पेस पे रखेंगे, C प्लस C इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई दैट 2 हो जाएगा डिवाइड एंगल C इज इक्वल टू बचे कितना 90 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम पहले से जान रहे ABCD मेरा क्या था पैरेललोग्राम, तो हम उसी को लिख दिए हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वो मेरा क्या होगा रेक्टेंगल होगा।